कोटा में अगले साल लगभग 600 से 700 बच्चे किस तरह डिप्रेस के चलते आत्महत्या किए हैं, आपसे कोई चीज छुपी नहीं है। और आप वहां गार्जियन बन के, हमने कई बार, आपने शिक्षा विभाग पर महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसलिए आपको खूब खूब धन्यवाद। देश के जो अंदर जो शिक्षा के जो हाल हैं, वर्तमान जो परिस्थिति में जिस तरह से देश ग्रोथ कर रहा है, उसके साथ जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर जो क्वालिटी आनी चाहिए थी वो आज नहीं आ रही है। आज हम सब जब यहाँ हैं, मैं आज एसटी कैटेगरी से आता हूँ, यहाँ पर आया हूँ, इसके पीछे दो कारण हैं। एक तो मेरे समुदाय का प्रमाण पत्र और दूसरा एजुकेशन। अगर एजुकेशन नहीं होता तो मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। शिक्षण व्यवस्था की अगर बात करें, वर्तमान में जो भौतिक स्थिति आदिवासी इलाके की अगर बात करें विशेष करके, तो सबसे पहले भौतिक स्थिति क्या है, वहाँ पर कमरे नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, चार दीवारें नहीं है, शिक्षण व्यवस्था, वहाँ पर अध्यापक नहीं है। हम बड़ी बड़ी बात कर लेते हैं, हम कहते हैं देश ग्रोथ हो रहा है, ये हो रहा है, विकास की ओर जा रहा है, लेकिन मैं आज दावे के साथ कहता हूं कि देश के आदिवासी इलाके के अंदर जब बारिश होती है तो 70% विद्यालय को खाली कर दिया जाता है, क्योंकि वो बिल्डिंग बैठने के लायक नहीं है। आज देश के ये हालात है। मैं राजस्थान के दक्षिणी इलाके से आता हूँ, संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा से, वहाँ पर 78% आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हैं। वहाँ पर मेरे उस इलाके के अंदर हायर एजुकेशन हो या अपर एजुकेशन हो, उसमें स्थिति ये बनी हुई है कि एक एक कमरे के अंदर, सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहूंगा कि देश के उस ऐसा कोना भी है जहां पर 3-3, 4-4 क्लास के बच्चे एक रूम में बैठते हैं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, और हम दावा कर रहे हैं कि देश को गति की ओर, प्रगति की ओर ले जा रहे हैं, अमृत महोत्सव की ओर ले जा रहे हैं। एक कमरे में 4 क्लास के बच्चे बैठेंगे, टीचर किसको पढ़ाएगा? और वो बच्चा डिग्री प्राप्त करके कहाँ जाएगा, क्या करेगा आगे जाके? उसका भविष्य अंधकार में जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, देश के वर्तमान के अंदर जो पॉलिसी ला रहे हैं, नई शिक्षा नीति मेरी समझ के अनुसार प्राइवेटीकरण को आगे बढ़ाने का नीति है। इसमें सीधा सा एक ला दिया गया है कि 6 साल का बच्चा होगा वही पहली क्लास में एडमिशन लेगा। देश का कौन सा परिवार ऐसा है, किस समुदाय के कोई व्यक्ति ऐसा है जो 6 साल का बच्चा होगा इसके बाद एडमिशन कराएगा? इस स्थिति में आने वाले 10 साल बाद सरकारी संस्थाएं खत्म होने वाली है। आज प्राइवेट स्कूल में 3 साल का बच्चा एडमिशन ले रहा है, और हम नई शिक्षा नीति में ला रहे हैं कि 6 साल का बच्चा होगा, इसके बाद पहली क्लास में एडमिशन लेगा। कहां जाएगा वो? इस स्थिति में आने वाले समय में सरकारी सिस्टम खत्म करने की जो नीति ला रहे हैं वो कहीं न कहीं घातक है। माननीय सभापति महोदय, देश के अंदर जो गति है, नवोदय विद्यालय और केवी, हम मानते हैं कि देश के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी है, कोई भी व्यक्ति को आने का अवसर मिला है वो नवोदय है, लेकिन जो वर्तमान में स्थिति बनी हुई है कि जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, इसमें 8,88,000 आवेदन आए। पूरे देश के जो केंद्रीय विद्यालय, इसमें 8,88,000 प्रवेश कितनों को मिला है? 75,703 बच्चों को प्रवेश मिला है। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि 8% बच्चों को ही प्रवेश मिल रहा है। माननीय सभापति महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे तब स्टार्ट किया मैंने आपके आने से पहले, सर अभी आने से पहले ही। अध्यक्ष महोदय बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आग्रह करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले आपको इसलिए नहीं बोलने दे रहे कि अध्यक्ष महोदय, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। सबसे पहले मैं माननीय मंत्री महोदय जी, मैं आपको शिक्षक जो सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं उनमें और प्राइवेट स्कूल में शिक्षक हैं, उनकी दोनों की गुणवत्ता, आपसे मेरा आग्रह है कि शिक्षक की गुणवत्ता को जब तक आप समय समय पर 3 साल, 2 साल, 4 साल, 6 साल के अंदर 3 पीरियड के अंदर उसका एग्जामिनेशन या उसकी ट्रेनिंग पीरियड को आप नहीं लेंगे तो सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं वो बेहतर भविष्य उनकी सुरक्षित नहीं होगी। तीसरी चीज, जितना सरकारी स्कूल में और कॉलेजेस में बच्चे हैं, 400, 800, 600, 700, क्लास इतने कम हैं। 8 क्लास है, 9 रूम है, 8 रूम है, 7 रूम है, और स्थिति यह है स्कूल और कॉलेज में कि 20% बच्ची के लिए मात्र शौचालय बना हुआ है। पानी कहीं भी सरकारी स्कूल में। सदस्य, आप 6 बार मेंबर पार्लियामेंट हो ना? जी जी, 6 टाइम है ना। अब स्कूल का क्लासरूम तो उसका राज्य देखेगा, केंद्र देखेगा? नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मैं केंद्र पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ अध्यक्ष महोदय, नहीं लगा रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा वो है
मेरा कहना यह है कि जो बिहार या देश की जो सरकारी स्थिति है, आप सबसे ज्यादा बिहार कोटा में बिहार जाते हैं पढ़ने के लिए, आपको पता है अध्यक्ष महोदय। और कोटा में अगले साल लगभग 600 से 700 बच्चे किस तरह डिप्रेस के चलते आत्महत्या किए हैं, आपसे कोई चीज छुपी नहीं है। और आप वहां गार्जियन बन के, हमने कई बार सारे संस्थाओं के चेयरमैन से मैंने बातचीत की है, डिप्रेस में चले जाते हैं। मेरा सबमिशन इस बात को लेकर के है कि बिहार के बंटवारे के बाद ना तो एक नेतरहाट खुली, ना तो सैनिक स्कूल खुला, ना ही केंद्रीय विश्वविद्यालय को तवज्जो मिली, ना जमीन मिली, ना नवोदय विद्यालय पर फोकस किया गया, ना सेंट्रल स्कूल पर फोकस किया गया, ना पंचायत में कस्तूरबा गांधी पर फोकस किया गया। बच्ची के लिए कोई सुविधा नहीं। हम आंगनबाड़ी पर आपसे आग्रह यह है कि आंगनबाड़ी के बारे में एक सोच बन गई है कि यहाँ अत्यंत पिछड़ा दलित आदिवासी खिचड़ी खाएंगे, आगे वो चले जाएंगे। आंगनबाड़ी की सेविका की ना तो उसका क्वालिटी है, ना कोई क्वांटिटी है, ना उनकी तनख्वाह बढ़ती है, और ना ही बच्चों को आने का कोई सुविधा है। मेरा आग्रह इतना है आपसे कि जो बच्चे जाएं, जो कॉलेज के बच्चे हैं, लगभग कोचिंग के लिए बाहर जाते हैं, क्लास से बच्चे चले जाते हैं, स्कूल के बच्चे खिचड़ी खाने के बाद 80% चले जाते हैं, वो नहीं पढ़ते हैं। कॉलेज के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, वो कोचिंग में चले जाते हैं। ये जैसे डीपीएस है, डीपीएस पर हाई कोर्ट ने कहा है, लास्ट कर रहा हूं, हाई कोर्ट का आदेश है डीपीएस पैसा बहुत ज्यादा लेता है, उसको रोक लगाया जाए, नहीं लिया जाए। डीपीएस के जो संस्थापक हैं वो लगातार गलत कर रहे हैं। जैसे अंत में अध्यक्ष महोदय एक सेकंड में खत्म में बात खत्म करिए तो अध्यक्ष महोदय एक सेकंड यूपीएससी, बीपीएससी या एसएससी का जो एग्जाम होता है, एग्जाम के बाद उसके जो रिजल्ट है वो 3 महीना 4 महीना बाद क्यों? इससे बच्चे के भीतर डर है कि हमारी हेराफेरी होती है। मैं चाहता हूं जिसका फॉर्म भरा जाए बच्चे का, यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी या कोई भी ऐसी कंपटीशन में, उसका एग्जाम हो और 15 दिनों के अंदर उसका रिजल्ट निकाला जाए। रिजल्ट निकालकर उसकी ज्वाइनिंग की व्यवस्था की जाए, तभी